Hi everyone, I hope you all are doing well. In the second unit, beta, we have discussed about the fundamental analysis, and the second one was technical analysis, right? In the fundamental analysis, we have done three type of analysis basically, that is economic analysis, industry analysis, and company analysis. Fine. In unit 3 again we are going to discuss the same three things, that is economic analysis, industry analysis, and company analysis. But in this unit, in unit 3, we are going to start unit 3 today, and in this unit we are going to discuss economic analysis, industry and company analysis in a vast manner. वहाँ पे जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे होता है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, क्या किन किन वेरिएबल्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है बीइंग एन इन्वेस्टर, देन आफ्टर इंडस्ट्री एनालिसिस, देन आफ्टर कंपनी एनालिसिस. तो ये एक सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. आप कंपनी एनालिसिस पहले नहीं कर सकते या फिर आप इकोनॉमी एनालिसिस को लास्ट में नहीं कर सकते. ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है जो एनालिसिस स्टार्ट होता है फ्रॉम इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, राइट. तो इन यूनिट 3 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, राइट. इन इकोनॉमिक एनालिसिस हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक एनालिसिस इज द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, राइट. फंडामेंटल एनालिसिस की 3 टाइप्स हैं, दैट इज इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. सो इकोनॉमिक एनालिसिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस, फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस, राइट. कि इकोनॉमी में हमारी इन्फ्लेशन रेट है, ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी का, जीडीपी कितनी इंक्रीज हो रही है, राइट. और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सच सिचुएशन है, यहाँ का सीजनल जो आपका वेदर है वो कैसा है, देन आफ्टर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ों का हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. फाइन. अब हम देखते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. व्हाट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर. आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन प्रेजेंट में आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दैट इज फोरकास्टिंग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हम ये करते हैं कि हमारी इकोनॉमी इन फ्यूचर में कौन से डायरेक्शन में जाएगी. इट विल बी ग्रोथ रेट इंक्रीज और ग्रोथ रेट लेस होगी, जीडीपी का क्या रेट होगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा. ये सारी चीज़ें जो है एक इन्वेस्टर को, चाहे वो इन्वेस्टर एक कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हो, ये फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी. इकोनॉमिक एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ fundamental analysis, as I said, and starts with an analysis of historical performance of the economy, that is economic analysis, right. Economic forecasting, the future direction of the economy, basically it's very necessary and is the key activity. Economic forecasting is the key activity in economy analysis. Now see, what is economic forecasting? Economic forecasting is the process of attempting to predict the future condition. Mind you, the future condition of the economy using a combination of important and widely followed indicators. एक इकोनॉमी फोरकास्टिंग क्या होता है? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी by using various techniques. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं फोरकास्टिंग के लिए. सो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कंडीशन ऑफ इकोनॉमी बाय यूजिंग वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक टू एस्टिमेट स्टॉक प्राइस चेंजेस. एंड an analyst must look at the macroeconomic,
इकोनॉमी एनालिसिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बेटा, राइट, इट्स नॉट माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल फर्म को लेके स्टडी करते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट होल इकोनॉमी, इज द स्टडी ऑफ होल कंट्री ऑफ वेरियस सेक्टर्स. So economy analysis is the macroeconomic analysis, and the factors peculiar to the industry is concerned with economic activities affect corporate profit, investors attitudes and share price. Yes, economic activities affect corporate profit. Suppose कोई फिस्कल पॉलिसी में चेंज हो रहा है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कोई चेंज होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टर, जो एक इन्वेस्टर है उसका इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स ऑन शेयर प्राइजेस. एग्जाम्पल, a fall in the GDP or slowdown in the economic growth may lead to fall in corporate profit and consequently stock prices. This is the example. Fine. Next is techniques of economic forecasting. हम forecast कैसे करते हैं? For this economic forecasting, an investor must be expert to analyze all the macroeconomic environment. He must be a knowledgeful person जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके. He must be prudential to predict the future condition at present. फाइन. तो ये टेक्निक्स जो हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, व्हाट आर दी डिफ़िकल्टीज इन दिस टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. Economic forecasting may be carried out for short term period, that is up to 3 years. It means not more than 3 years. It may be within 3 years, 1 year, 2 year or 3 year. Intermediate term period means 3 to 5 period, and long term period more than 5 years, right? An investor is more concerned about short term economic forecast for periods ranging from a quarter to 3 years. An investor is more concerned about short term economic analysis. Why? Because as you know, when an investor invests the money in the share market, he requires some good amount of return in future, near future, I must say. उसको जो है कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक. तो एक जो इन्वेस्टर होता है, ही मेनली कंसर्न इन द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोरकास्ट, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म लाइक 10 years 20 years. उसको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, राइट. सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आर एंटिसिपेटरी सर्वे, बैरोमेट्रिक और इंडिकेटर अप्रोच, econometric model building and opportunistic model building. These are the 4 main techniques to know the economic condition in future. हम जो है मेनली ये 4 टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. लेट्स स्टार्ट विथ एंटिसिपेटरी सर्वे. एंटिसिपेशन, एक अनुमान लगाना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी सर्वे. देखिए, एज यू नो, हमारा जो बजट है, जो बजट प्रेजेंट करते होता है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ अबाउट एक्सपेंसेस विच आर गवर्नमेंट डूइंग इन फ्यूचर, कि आगे जो है कहाँ कहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कितना जो है एक्सपेंडिचर किस फील्ड में होना है. इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, ठीक. उसी बेस पे जो है एंटिसिपेटरी सर्वे होता है. एंटिसिपेटरी सर्वेज आर द सर्वेज ऑफ इंटेंशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट.
एक इन्वेस्टर जो है उसका जो मेन इंटेंशन होता है, मेन जो उसका फोकस होता है वो बजट पे होता है, ठीक। बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिगार्डिंग देयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एज आई सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, plant and machinery expenditure, level of inventory, etc. Such surveys may also include the future plans of consumers with regard to their spending on durable and non-durable goods. Based on these results, an investor may invest their money in the share market. ठीक है, तो एंटीसिपेटरी सर्वे क्या हो गया? एंटीसिपेटरी सर्वेज आर द सर्वेज ऑफ इंटेंशन ऑफ पीपल, इंटेंशन ऑफ पीपल और इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर, कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की आगे की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, कितने इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। And based on these results of this survey, the analyst can form his own forecast. अगर गवर्नमेंट की कंडीशन जो है, इन फ्यूचर कंडीशन गवर्नमेंट की जो है अच्छी है, तो नेचुरली इसका कॉरपोरेट पे, इंडस्ट्रीज पे गुड इफेक्ट होगा, गुड इम्पैक्ट होगा। इट मीन्स ही कैन इन्वेस्ट हिज मनी। तो ये हो गया आपका एंटीसिपेटरी सर्वे। नाउ द बैरोमेट्रिक और इंडिकेटर, इसको हम बैरोमेट्रिक या फिर इंडिकेटर अप्रोच बोलते हैं। इंडिकेशन, अब इंडिकेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। अब ये बैरोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंट स्टेटस, प्रोग्रेस और स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। बैरोमेट्रिक अप्रोच से जो बैरोमेट्रिक टेक्निक जो यूज़ किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? टू नो द प्रेजेंट स्टेटस, प्रोग्रेस और स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। इन दिस अप्रोच द इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, various types of indicators are studied to find out how the economy is likely to perform in the future. Fine, इन indicators के थ्रू, ये जो इंडिकेटर्स हैं लीडिंग, कोइंसिडेंशियल एंड लैगिंग, इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके वी मे कम टू नो दैट हाउ द इकोनॉमी विल परफॉर्म इन फ्यूचर. So let's see what are these indicators and what is the meaning of these indicators. Leading indicators, leading मतलब ये एक गुड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ग्रोथ रेट इज़ वेरी हाई, इन्फ्लेशन रेट इज़ नॉट वेरी हाई, okay, there is the growth in industries, profit making companies are very good, the industries condition are very good, means all every aspect is going on in a good way. That is leading indicators. The leading indicators indicate what is going to happen in the economy. It helps the investor to predict the path of the economy. Right? The popular leading indicators are the fiscal policy, monetary policy, productivity of the economy, rainfall in the country, capital investment and stock indices. There are some leading indicators, मैंने यहाँ पे आपका मेंशन किया है कि क्या क्या लीडिंग इंडिकेटर्स हैं हमारे पास और हम इसको कैसे जो है इंडिकेट करते हैं. That is average weekly hours of manufacturing production workers. Workers का जो manufacturing production की capability है वो average है, per week कितना है. Then after unemployment condition, then after contracts and orders for plant and machinery, कितने plant and machinery जो हैं वो establish हो रहे हैं in the economy. Buildings कितनी permit हो रही हैं. मनी सप्लाई, मनी का सप्लाई कैसा है, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई. चेंज इन सेंसिटिविटी, सेंसिटिव मटेरियल प्राइजेस, जो मटेरियल प्राइजेस हैं विच आर सेंसिटिव इन नेचर, मीन्स
which are harmful in the nature, that is sensitive material. So these some are leading indicators. Now coincidental indicators indicate what what the economy is. लीडिंग में क्या होता है? लीडिंग में what is the economy कंडीशन इन फ्यूचर. कोइंसिडेंशियल में एट प्रेजेंट को ये शो करता है कि what the economy is at present. The coincidental indicators are gross national product, that is GNP, industrial production, interest rate अभी क्या चल रहा है at present, and reserve funds कितने हैं हमारे गवर्नमेंट के पास. ठीक है. एम्प्लॉयज़ ऑन नॉन एग्रीकल्चर पेरोल्स, ये सारे जो है एट प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब कोइंसिडेंशियल जो है वो ये सिग्निफाई करता है कि एट प्रेजेंट इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है. देन लैगिंग का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे. ठीक है, हम कितना पीछे हैं. The changes that are occurring in the leading and coincidental indicators are reflected in the lagging indicators. अगर leading भी नहीं है, coincidental भी नहीं है, तो हम कितना lag कर रहे हैं, कितना हम पीछे हैं, ये हम शो करते हैं lagging indicators में. Lagging indicators are identified as unemployment, consumer price index and flow of foreign funds. ठीक. कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स आउटस्टैंडिंग. लैगिंग का मतलब ये होता है, लैगिंग इंडिकेटर्स में जो है हम सारे जो निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी में, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइन, कमर्शियल जो हम लोन्स लेते हैं कितना आउटस्टैंडिंग लोन है, कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं लैगिंग इंडिकेटर्स में आती हैं, जो कि एक इकोनॉमी का निगेटिव एस्पेक्ट्स है. ऑफ द 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स आर मोर यूजफुल फॉर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बिकॉज दे मेजर समथिंग दैट फोरशैडो अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, फोरशैडो का मतलब होता है कि हम जो लैगिंग और कोइंसिडेंशियल कंडीशन है उससे जो है हम आगे आ सकते हैं. वो कौन से इंडिकेटर में शो करता है? लीडिंग इंडिकेटर्स में, राइट. सो दिस इज द बैरोमेट्रिक और इंडिकेटर अप्रोच. नेक्स्ट इज द econometric model building. Econometric model building is somehow related to statistical analysis, जिसमें हम जो है आपके स्टैटिक्स के जितने भी आपके कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे जो है हम ये एनालिसिस करते हैं. दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग. दिस इज़ द मोस्ट प्रिसाइज एंड साइंटिफिक ऑफ द डिफरेंट forecasting technique. This technique make use of econometric, which is a discipline that applies mathematical and statistical techniques to इकोनॉमिक थियोरी. एज जैसा मैंने कि आपको बताया कि इस अगर हमने इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इस मेथड से किया, इस अप्रोच से किया इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के थ्रू, तो हमको कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक या फिर मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है. एन इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सपर्ट अबाउट इकोनोमेट्रिक बिल्डिंग. ठीक है. इन द इकोनॉमिक फील्ड वी फाइंड कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अब जो है इससे हमको क्या, इकोनोमेट्रिक बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू हैव द एक्यूरेट डेटा. उस डेटा के बेस पे जो है हम उस डेटा को जो है हम स्टैटिस्टिकल मेथड में यूज़ करेंगे. जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर हम इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? कंज्यूमर का करेक्ट डेटा चाहिए. तभी हम जो है उसका WPI कैलकुलेट करेंगे या फिर उसका CPI यूज़ कर सकते हैं, CPI मेथड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वी नीड सम फैक्चुअल डेटा. Econometric models used for economic forecasting are generally complex. Yes, that's what it is, somehow complex or can say difficult method to do the economic forecasting.
फाइन। देन आफ्टर आता है आपका अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग। Opportunistic model building is one of the most widely used forecasting technique. It is also known as GNP model, gross national product model building, or sectoral analysis. Initially, an analyst estimate the total demand in the economy, and based on this estimate the total income or GNP for the फोरकास्ट पीरियड। ऑपर्चुनिस्टिक मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि हम एक इकोनॉमिक की टोटल डिमांड को पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस इकोनॉमी की जीएनपी को भी फोरकास्ट, जीएनपी को जानने के लिए हम टोटल इनकम और जीएनपी फॉर द फोरकास्ट पीरियड। आपको अगर टोटल डिमांड पता चल गई एंड टोटल इनकम अगर एक इकोनॉमी की पता चल गई तो आप इजीली जो है जीएनपी फोरकास्ट कर सकते हैं। द इनिशियल एस्टिमेट टेक into consideration the prevailing economic environment such as the existing tax rate। अगर आपको टोटल इनकम पता है तो आपको टैक्स रेट भी पता चल जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और फिजिकल पॉलिसी। सो दिस इज द मोस्ट आई थिंक वाइडली यूज्ड एंड ईजीएस्ट मेथड टू डू द इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फाइन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। नो मेथड इज एक्सपेक्टेड टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट, बट that's why the investor must evaluate all economic forecasting technique, but more widely used technique is opportunistic model building. So this is all about economic एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस में हमको क्या करना है? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। देयर आर फोर फोरकास्टिंग टेक्निक। व्हाट आर दिस? एंटिसिपेटरी, राइट, एंटिसिपेटरी सर्वे, बैरोमेट्रिक और इंडिकेटर अप्रोच, देन आफ्टर इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग एंड opportunistic model building. This is the economic analysis technique. Fine. Thank you.